Hello guys, this is Neetu Gujar. Welcome to Rocket Science. If you are new to this channel, please subscribe and press the bell icon to getting notification for further videos. Today we are studying about science. First of all, what is science? Science is knowledge of how anything work. जैसे हम कह सकते हैं हमारे आसपास कोई भी चीज़ कैसे वर्क कर रही है उसकी स्टडी को ही हम साइंस कहते हैं. Science is basically a study of our surrounding on the basis of facts which are observed and experimented over a period of time. बेसिकली देखा जाए तो साइंस हमारे आसपास के सराउंडिंग्स की स्टडी करने को ही हम साइंस कहते हैं, और वो भी किसके बेसिस पे? फैक्ट के बेसिस पे. और ये फैक्ट कहाँ से आए? ये फैक्ट हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किए हैं. उन्हीं उन्हीं को उन फैक्ट को ही हम साइंस कहते हैं. Such as we observed that how the seed sprout and become a plant. It's all about science. जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई सीड होता है वो कैसे जर्मिनेट या फिर स्प्राउट होता है और एक प्लांट बनता है, उसको ही हम साइंस कहते हैं. साइंस इज़ ऑल अबाउट फैक्ट एंड दीज फैक्ट्स कम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्टीमेटली हम कहें तो साइंस एक फैक्ट है, और ये फैक्ट हमने कहाँ से प्राप्त हुआ है कि ये फैक्ट जब किसी ने एक्सपेरिमेंट किया और उनके थ्रू ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद हमें जो फैक्ट्स निकले उसको हम साइंस कहते हैं. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. उस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि साइंस की कितनी ब्रांचेज है. साइंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेज. फर्स्ट वन फिजिक्स, सेकेंड वन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स. एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी, और बायोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री. नाउ वी मूव टू आवर फर्स्ट branch, that is physics. Physics. It is a branch of science which deals with the physical phenomenon related to object around us. फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो रही है उनकी स्टडी करने को हम फिज़िक्स कहते हैं. जैसे कि when we drop something it always falls down rather than goes up because of gravity. जैसे कि हम देखते हैं कि जब कुछ भी चीज़ हम गिराते हैं तो वो हमेशा नीचे ही जाती है, कभी ऊपर नहीं जाती. वो क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से. उसका जो मेन रीज़न है वो है ग्रेविटी. और इससे जो भी फिज़िकल चीज़ें हो रही है हमारे सराउंडिंग्स में उनकी स्टडी करने को ही हम फिज़िक्स बोलते हैं. इसलिए जैसे फिज़िक्स इज़ ए स्टडी ऑफ नेचर. अल्टीमेटली हम कहे तो फिज़िक्स क्या है कि हमारे नेचर की स्टडी करने को ही हम फिज़िक्स कहते हैं. नाउ वी मूव टू अवर सेकेंड ब्रांच, दैट इज़ केमिस्ट्री. It is a branch of science which deals with the study of matter and chemical phenomena related to it. केमिस्ट्री में हम कोई सब्सटेंस या फिर कोई उसके सब्सटेंस है तो उसके मैटर की, और केमिकल्स है तो उसके केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं. इन इसेंस स्टडी ऑफ कंपोजिशन, रिएक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज़. अब फर्स्ट कंपोजिशन का एग्जांपल ले तो हम कह सकते हैं जब हम वाटर में शुगर ऐड करते हैं तो शुगर का अमाउंट कितना है वाटर के अंदर वो मैटर करता है. अगर शुगर का अमाउंट ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा मीठा होगा, और अगर कम अमाउंट है तो वाटर कम मीठा होगा. सेकेंड, रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी में हम देखते हैं जैसे टू और मोर देन टू सब जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और जो उसको हम रिएक्शन बोलते हैं. और जो रिएक्टेंट की जो रिएक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं फिर कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम रिएक्टिविटी बोलते हैं. थर्ड वन इज़ प्रॉपर्टीज़. कोई भी कंपाउंड, एलिमेंट या फिर कोई केमिकल होता है उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि है एसिडिटी या फिर बेसिसिटी. किसी भी केमिकल की अपन एसिडिटी या फिर बेसिसिटी कैसे पता करते हैं? पीएच वैल्यू के थ्रू अपन उसकी उस पीएच वैल्यू की हेल्प से अपन उसकी एसिडिटी या फिर बेसिसिटी पता कर सकते हैं. अगर किसी जैसे कि वाटर है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है तो वो न्यूट्रल होता है. अगर कोई भी कंपाउंड या फिर कोई केमिकल है उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा, और अगर मोर देन 7 है तो वो बेसिक नेचर शो करेगा. तो ये सब चीज़ें अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. नाउ वी मूव टू अवर थर्ड ब्रांच, दैट इज़ बायोलॉजी. बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म. बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि हम जो लाइफ फॉर्म्स है उनकी स्टडी करते हैं. जैसे कि प्लांट की लाइफ है या फिर एनिमल की लाइफ है. तो प्लांट की लाइफ है तो जैसे कि प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उनकी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, और ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, उनकी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, ये सब हम बायो में पढ़ते हैं.
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा कि साइंस क्या है और उसकी कितनी ब्रांचेज है और इन ब्रांचेज में हम क्या क्या पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।